बुक है दिल्ली राइट्स 2020 दी अनटोल्ड स्टोरी, वो रिलीज होने वाली है। तो उसको लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा था कि नहीं, एक खास समुदाय को इसमें टारगेट किया जा रहा है, या फिर ये जो चीजें हैं वो फैक्चुअल नहीं है, वो झूठ लिखी गई है उसमें। तो इस तरीके से चीजों को मतलब बिना पढ़े, मतलब किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है उस स्टोरी को, उस बुक को कोई पढ़ा नहीं है किसी ने, लेकिन बिना पढ़े आप सीधा बोल रहे हो कि नहीं, ये चीजें फैक्चुअल नहीं है, ये चीजें एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट की जा रही है। अब जब से इन लोगों ने एक बुक लॉन्चिंग की बात शुरू की कि इसमें कपिल मिश्रा आ रहे हैं, या फिर ऑप इंडिया के एडिटर है वो नुपुर शर्मा आ रही हैं, तो उसके बाद से, उस पोस्टर के आने के बाद से ये लोग लगातार हंगामा शुरू कर दिए कि नहीं नहीं, इस बुक को पब्लिश करने नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो 2 दिनों के लगातार हंगामा के बाद, हंगामा करने वाले लोगों में राणा अयूब है, स्वरा भास्कर है, और कई लोग हैं, जैसे सिद्धार्थ वरदराजन दीवायर के उस टाइप के लोग हैं, बहुत सारे। लिस्ट मतलब उसकी, मतलब हम उस, इतनी बड़ी लिस्ट है कि उसको हम यहाँ बोल भी नहीं सकते हैं, जी बिल्कुल। जिन लोगों ने हंगामा करना शुरू किया। अब इनके हंगामे के बाद आखिरकार ब्लूम्सबेरी पब्लिकेशन को ने ये बात कही कि हम इसके ड्रॉप कर रहे हैं, पब्लिसाइज नहीं करेंगे। तो मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से अब चलेगा देश? कोई भी पब्लिकेशन किस तरीके से काम करेगी? ये किसी एक गिरोह के प्रेशर में आकर काम करेगी? लेफ्टिस्ट गैंग हो गई, लिबरल गैंग हो गई, जो भी है, एक इस्लामिस्ट गैंग का नेक्सस है, उसके प्रेशर में आके काम करेगी कोई भी पब्लिकेशन, या फिर वो अपने तरीके से काम करेगी? क्योंकि क्या है कि कोई भी बुक अगर पब्लिकेशन होना होता है उनको, क्या है कि बेसिकली दिल्ली राइट्स 2020 आज उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया है, इसे उन्होंने पहले अप्रूव कर दिया था। पहले अप्रूव किया, ये एडिट हुई, उसके बाद इसके प्रिंट्स छपे, और अब लॉन्चिंग थी, और लॉन्चिंग के कुछ समय पहले इन लोगों ने बैकआउट कर लिया। तो सिर्फ प्रेशर में आके, तो किस तरीके से अब चलेगा कि एक विचारधारा की बात है, तो एक विचारधारा की, हमारी विचारधारा तो सिर्फ हमारी चलनी चाहिए। फैसिज्म क्या है? बेसिकली यही लोग इल्जाम लगाते हैं फैसिज्म का। तो उनके तरफ से मुझे लगता है कि शुभजीत पॉल जी पक्ष रखेंगे अपना, है ना। और हमारे साथ साकेत भारद्वाज और शुभजीत पॉल दोनों मिलजुल कर एक इनफॉर्मल, उतना फॉर्मल हम नहीं जाएंगे, एक इनफॉर्मल वे में डिस्कशन करेंगे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल लाइक कि हम एक दोस्त हैं, दोस्त के तौर पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है कि अब किस तरह देश चलेगा, इस तरीके से देश चलेगा, किसी एक नेक्सस के प्रेशर में आकर एक पब्लिकेशन काम करेगी, किसकी बुक छापनी, किसकी बुक नहीं छापनी। क्योंकि आप मेरे पीछे जो पोस्टर लगे हैं उसको देख रहे होंगे, उस पोस्टर में एक हाँ डेली राइट्स 2020 दी अनटोल्ड स्टोरी है। ठीक है। जो स्टोरी की बात है, जो ऑथर ने, जो मोनिका अरोड़ा ऑथर है, उनके साथ में और 2 ऑथर हैं, उन लोगों ने मिलकर अलग अलग जगह गई, लोगों से बात किया, विक्टिम से बात की, जो रिपोर्ट्स है उनको डॉक्यूमेंट किया है। वहीं दूसरी तरफ एक जी शाहीन बाग का, मतलब वही सेम पब्लिकेशन बुक उस बुक को भी रिलीज कर रही है। ठीक है। लेकिन उस बुक पे कोई प्रेशर नहीं है, वो बुक अभिव्यक्ति की आजादी का है पार्ट। ठीक है। उस बुक में कोई तकलीफ नहीं है, जबकि वो भी उन्हीं दंगों के पार्ट का ही था। जबकि शाहीन बाग तो एक चेहरा था उन दंगों का, जहां तक कह लीजिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। तो क्या है, ये किस तरह चलेगा देश? बताइए तो सर। शुभजीत शुरू करेंगे। जी करिए शुभजीत सर। इल्जाम आप पे लगा है, तो आप इल्जाम शुरू करिए, आप इल्जाम को टैकल करिए, आपकी विचारधारा पे इल्जाम लगा है तो। हाँ आप लोग इस चीज को क्लैरिटी शुभजीत को देना होगा, इल्जाम उन पे लगा है। जी ठीक है, देखिए आप लोग शुभजीत। जो इस मुद्दे को, सुनाई दे रहा है? जी Am I जी, थोड़ी audible? आवाज कम है, थोड़ा अगर माइक को थोड़ा सा पास रखेंगे तो थोड़ी सी आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ, इज इट बेटर हाँ, अभी? अब बेटर है। हाँ, ओके। सो मुझे लगता नहीं है दिस पर्टिकुलर इशू इसको हम इतना ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से देख सकते हैं। हम्म, ठीक है। सो जैसे आप लोग बोल रहे हैं दैट मैं उनके तरफ से पक्ष रखूंगा। इट्स नॉट लाइक मैं उस गैंग का हूं या फिर आप उस गैंग के हैं। इट्स वो मुद्दे पे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम्म, मुद्दा इस चीज का ये है वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और क्या हम सकते हैं या फिर मतलब सबको देना चाहिए। देर आर वेरियस इश्यूज। इसको अगर मैं इसको अगर मैं उठाना चाहूँ, पर्सनली मैं अपना पोजीशन क्लियर कर देता हूँ। यस, मैं थोड़ा लेफ्ट लीनिंग हूँ। ठीक है, आई एम लेफ्ट लीनिंग, बट देन इस मुद्दे पे आई वुड से आई सपोर्ट दीज ऑथर्स। ठीक है, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको मिलना चाहिए। द पॉइंट इज, देखिए, जैसे मेरे ऊपर नहीं है, मतलब मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो मेरे ऊपर है।
मैं किसी को नहीं बोल सकता, वो किसी के Subhajit, you are not audible. इज इट बेटर? नहीं नहीं Yeah, होगा। now it's okay. नहीं Now थोड़ा it's okay. वो लैग हो रहा है, वो इशू। अभी सही है, अभी सही है। हाँ, ओके। सो मैं यही बोल रहा था, इतना ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से नहीं देख सकते इसको। इट इज वेरी नेसेसरी टू लुक एट इट इन अ वेरी ग्रे फॉर्म। अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं समथिंग लाइक ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फ्रेम, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अभी मुद्दा जो उठ रहा है, आई थिंक वी नीड टू गो बैक इस मुद्दे पे, वी नीड टू गो बैक टू द जेएनयू इशू, ठीक है। 2014-15 में जब फर्स्ट टाइम जब जेएनयू इशू हुआ था, वी नीड टू गो बैक टू दैट। उस टाइम में क्या हुआ था, द सो कॉल्ड आप लोग जिसको लेबल करते हैं द सेक्युलर लिबरल गैंग, ठीक है। तो at that time, this particular gang or so-called people, ठीक है, were speaking about the freedom of expression. Although, counter argument from, let's say, the right-wing individuals was that नहीं, आप सेडिशन की बात कर रहे हैं, आप सेडिशियस बात कर रहे हैं, और इस मुद्दे पे अगर आप सेडिशियस बात करते हैं तो आपको हक नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपना एक्सरसाइज कर पाए, बिकॉज देर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, देर आर लिमिटेशंस टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो जिस हिसाब से आप उस हिसाब से आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के रहते हुए आप अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उस टाइम में मुझे याद है दैट 124A जो सेडिशन का मुद्दा था, 124A, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 124A सेडिशन का एक्ट, नॉट एक्ट, सेक्शन, द सेक्शन दैट आउटलाइंस सेडिशन, ठीक है, उसको लेके बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो उसको ड्रैकोनियन और ये वो ना ढिलाना बोला गया। अभी जो मुद्दा है, इट इज अ रिवर्स, ठीक है। अभी ये टोटली रिवर्स हो गया है मुद्दा, बिकॉज सो टू से अभी the people who are talking about freedom of expression are the so-called right-wing people, and the people who are talking about reasonable restrictions are the so-called left-wing people, ठीक है। So इतना easy नहीं है। So it has become more of a issue-based thing. It has become more of, whatever is my interest, I will support that, and whatever is not my interest, I will not support that. So हमें इस चीज को एज एन इशू बेस्ड इशू बेस्ड हमें लेना चाहिए। एंड पर्सनली आई थिंक ये जो मोनिका अरोरा जी हैं, जिनका जो किताब निकलने वाला था, जो ब्लूम्सबेरी ने विथड्रॉ किया, द थिंग इज उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया था, जैसे आपने बताया, उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया था, फिर उन्होंने विथड्रॉ किया अंडर द प्रेशर ऑफ बुलीज, ठीक है। लाइक देयर इज अ टर्मिनोलॉजी फॉर दिस, उनको बोला जाता है एक्टिविस्ट बुलीज, ठीक है। एक्टिविस्ट बुलीज कैन बी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एक्टिविस्ट बुलीज कैन बी ऑन बोथ साइड्स, दे कैन बी राइट विंग, दे कैन बी लेफ्ट विंग, ठीक है। मतलब एक मुद्दे को लेके आप इतना घुस जाते हैं, यू डू नॉट रियलाइज वेयर यू स्टैंड, you actually see your interest and not what is constitutional and what is not. So personally, for you to categorize me in the left gang is very wrong, because then I think you are putting me in a place where we cannot debate this in a gray area. So नहीं मैंने I think इल्जाम that's the इसीलिए लगाया, problem. I क्या think होता है मैं बेसिकली बता रहा हूँ होता क्या है हाँ कि हाँ इल्जाम इसीलिए लगाया कि देखिए विचारधारा आपकी अपना पर्सनल ओपिनियन अपनी हो सकती है, ठीक है, मैं माना, है ना। लेकिन जब प्रधानमंत्री कुछ करते हैं तो एक अदना सा जो समर्थक होता है ना उस विचारधारा का, ठीक है, उस पर भी लोग सवाल हाँ उठाते हैं, अपने अपने लोकल लेवल पर उस पर भी लोग सवाल उठाते हैं कि तुम जवाब दो भाई, प्रधानमंत्री ने ऐसा किया तो जवाब तुमको देना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, तो फिर वो जवाब दे भी रहा होता है, वो डिफेंड भी कर रहा होता है चीजों को कि नहीं 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 प्रधानमंत्री ऐसा थोड़ी करे, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो मतलब देखिए, आपकी विचारधारा अलग है, मतलब एटलीस्ट आप समर्थक हो उस विचारधारा के, ठीक है। तो आपकी पर्सनल ओपिनियन किसी खास चीजों में अलग हो सकती है, लेकिन जवाब आपकी जवाबदेही बनती है क्योंकि आप उस विचारधारा से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि किसी ने दंगा किया, ठीक है ना, किसी ने बीजेपी वालों ने दंगा कर दिया या फिर आरएसएस वालों ने दंगा कर दिया, एक बात कह रहा हूँ, जो इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने दंगा कर दिया, इन्होंने दंगा कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ तो हमसे लोग माँ बोलते हैं कि तुम भाई, तुम्हारे वाले पार्टी वाले लोग तो दंगा कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, तो मैं इससे क्लीन नहीं हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं उस विचारधारा का समर्थन हूँ, तो मुझे मेरी जवाबदेही बनती है। साकेत भारद्वाज जी, अब आप कुछ बोलिए इसी मुद्दे जी, पर, आगे बढ़ाइए बातों को। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आपका पहला सवाल से कि क्या ऐसे चलेगा देश। दो तरीके
आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो। तरीके से क्यों दिया है पब्लिशर ने कि क्यों इन्होंने विड्रॉ किया बुक के पब्लिकेशन को, तो उसने साफ तौर पे कहा है कि इसमें कोई ईरर इशू नहीं था, जो कि एक बुक बैन का इंडिया में शुरू से ही जब पहली बार नेहरू ने एक बुक बैन किया था तब से आया था कि एक फैक्चुअल ईरर इश्यूज होने चाहिए, जो कि नहीं है। इन्होंने बोला कि एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एंड एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जैसा कि उनका स्टेटमेंट आया है, पब्लिशर का स्टेटमेंट आया है, पहला चीज है। अब आते हैं इस सवाल पे कि क्या देश ऐसे चलेगा। मेरा सवाल है कि इसमें दो तरीके से हम बोल सकते हैं कि देश कैसे चलता आया है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देश कैसे चलता आया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। खैर मेरा मेरा आइडिया ऑफ इंडिया 1947 का नहीं है, मेरा आइडिया ऑफ इंडिया क्राइस्ट के पहले के समय का है। हम उस तरीके के भारत देखते हैं, लेकिन चूंकि एक पॉलिटिकल सिनारियो की हम बात कर रहे हैं, एक सोशल सिनारियो की बात कर रहे हैं, तो एक टाइम फ्रेम में हम 1947 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1947 से हम बात कर कि देश कैसे चलता आया है और क्या इसी तरह आगे भी चलेगा। सबसे पहले आपके पास फ्रीडम है दुर्गा को प्रोस्टिट्यूट कहने का, आप हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का, फ्रीडम के नाम पे आप कुछ देश तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है कि हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की या फिर कोई तीसरे आदमी की एक्सप्रेशन की भी बात आती है, जब कोई रसीला एक और बुक आया था बैंगलोर के मुद्दे को आप ले लीजिए सर, इस बैंगलोर पे के मुद्दे को ले लीजिए। अभी रिसेंटली बैंगलोर में दंगा बेंगलोर के मुद्दे को हम लोग बाद में आते हैं, पहले शुरू से करते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू ने पहला बुक बैन किया था इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, और रसीला रंगू सॉरी 9 आवर्स टू रामा 9 आवर्स टू रामा को पहला बुक बैन किया गया था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उसमें एक किसी फॉरेन राइटर का एक जस्टिफिकेशन था कि उन्होंने साइड रखा था नाथूराम गोडसे का, ठीक है। क्या बात यह है कि क्या हमारे तो सोशल ऑर्डर की जरूरत है, और अभी एक ही ऐसे चलेगा देश। पहला चीज मैं एक बार देख रहा हूँ कि पहली बार कम्युनिस्ट वाले डिफेंसिव है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि कम्युनिस्ट वाले आज डिफेंसिव हैं कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल ऑर्डर होना चाहिए और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। दिल्ली, बैंगलोर, फ्रांस, तुर्की अभी काफी है, वहां पे इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये सारा काम नहीं करता है। बैंगलोर पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। बैंगलोर का भी तो ठीक है, एक कानून होना चाहिए, आप किसी के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कानून आपको ये राइट भी नहीं देता आप किसी का घर जला दें, पुलिस वाले का थाना जला दें। तो इनका शुरू से ही रहा है। बस मैं आपको एक बार काटना चाहूंगा कि एक बस मैं आपको आप ही के बीच में एक लाइन बता देता हूँ जो मुझे याद आ गया अचानक जी कि बड़ा अच्छा मैंने जी पढ़ा था, किसने कहा था मुझे ये याद नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा था कि यू कैन बी कम्युनिस्ट इन अ फ्री कंट्री बट यू कांट बी फ्री इन अ कम्युनिस्ट कंट्री। राइट बिल्कुल सही बात है। और इस चीज का जड़ जो है ना, हमें 1947 से पहले लाया गया था। उस समय से उस एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव था कि मॉडरेटर पैदा करो। एक लेटर है मैकॉले का अपने फादर को लिखता है, जिसमें मैक्स मुलर को जब उन्होंने अपॉइंट किया था कि 6 सेक्रेड बुक्स को आपको रीराइट करना है, ट्रांसलेट करना है बेसिकली। इतना छेड़छाड़ के बाद जब पहला हुआ था कि हम ऐसा एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, उनके धर्म और संस्कृति को इस तरीके से हम बर्बाद कर रहे हैं कि हम इंडिया में मॉडरेटर्स पैदा कर पाएंगे, और हमारा वहां पे रूल रहे या ना रहे, ये मॉडरेटर्स हम हमेशा हमारे आइडियोलॉजी के लिए खड़े रहेंगे। और आज जो सवाल उठाते हैं, कभी इंटॉलरेंस का, कभी कभी सेलेक्टिव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, कभी फ्री स्पीच का, ये वही मॉडरेटर हैं। आज भी वही मॉडरेटर खड़ा होते हैं जो इंडिक कल्चर, इंडिक सिविलाइजेशन को चैलेंज करने के लिए 100 साल 200 साल पहले इनको तैयार किया गया था। आज भी ये वही है। जी।